Hello everyone. Today I will explain you chapter 5, The Colorful North. तो आज हम आपको चैप्टर 5 समझाएंगे जिसका नाम है द कलरफुल नॉर्थ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रखी है। इसमें लिखा है रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ सम सिटीज, राइट देम ऑन द ब्लैंक्स, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन ईच सिटी इज इन। मतलब ये कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इसको रीअरेंज करना है इन लेटर को। तो रीअरेंज करने पर श्रीनगर बन रहा है, तो श्रीनगर अपने यहाँ लिखा है। इसके बाद वो कौन से स्टेट में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे यहाँ पर लिखा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसका हमने नाम लिखा है यहाँ पर चंडीगढ़। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, पटना बिहार में है। तो ये हमने इसको फिल किया, ऐसे ही आपको फिल करना है। सो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर। There are many big cities in India. In this lesson, we will read about some cities in North India. See map 5.1 and locate these cities. तो इसमें बताया है उन्होंने कि इंडिया में बहुत सारी बिग सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं। तो आज हम जो नॉर्थ में बड़े शहर हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में। दिल्ली इज सिचुएटेड along the banks of river Yamuna. The official name of Delhi is National Capital Territory of India. तो इसमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का ऑफिशियल नेम जो है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। और दिल्ली जो है वो एनसीटी की कैपिटल है और न्यू दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। द सिटी वाज प्लान्ड बाय सर एडविन लुटियंस। दिल्ली शेयर इट्स बॉर्डर एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड विथ हरियाणा ऑन अदर 3 साइड्स। तो जो दिल्ली है वो किसकी, एनसीटी की कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो बोला था अभी हमने पढ़ा था नाम। सेकंड चीज़ में लिखी है न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। तो हमारा भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। आपको ये ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है हमारे इंडिया की कैपिटल है। जो दिल्ली को किसने प्लान किया है, किसने आर्किटेक्ट किया है, तो सर एडविन लुटियंस। ये भी आता है क्वेश्चन। इसके बाद जो दिल्ली है अपनी बॉर्डर, दिल्ली के आसपास वाले स्टेट्स कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है ईस्ट डायरेक्शन में और अदर 3 डायरेक्शंस में हरियाणा स्टेट है दिल्ली के, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। दिल्ली में ग्रीष्मकालीन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है समर सीज़न में, और विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर रहती है, ठीक है। गर्मी में जो है समर सीज़न में हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, मतलब गर्म और एकदम सूखी हवा जो है लपेटा जिसको बोलते हैं हम, लू जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो वो है, इसमें लिखा है कोल्ड लू। मई और जून में ये ज़्यादा चलती है वहाँ पर। और बारिश का महीना कौन सा है वहाँ पर, रेनी सीज़न है जो जुलाई और सितंबर। द मेन ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मेन ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। द हाईएस्ट लॉ बॉडी इज़ ऑल्सो हियर, इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। इंडिया की जो हाईएस्ट बॉडी है जो लॉ बनाती है ना, जितने भी हमारे देश में कानून बनते हैं, नए नियम बनते हैं, वो सब कहाँ पर बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी जितने भी लॉज हैं वो सब कहाँ पर बनते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कहाँ पर है, दिल्ली में। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद भवन, ठीक है, संसद। द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिस इन दिल्ली। इसके बाद जो अदर कंट्रीज़ है, दूसरी कंट्रीज़ है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, अमेरिका है, इन सब के भी ऑफिसेस कहाँ पर होते हैं, एक एक इनके भी ऑफिस दिल्ली में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एम्बेसीज और हाई कमीशंस, ठीक है। एम्बेसीज आप ध्यान रखें, दूसरी कंट्री के जो ऑफिसेस हमारे देश में हैं, दिल्ली में हैं, उनको एम्बेसीज कहा जाता है। इन दिल्ली one can meet people from different parts of the country. They live and work here. They speak different languages. This we call Delhi a mini India. तो इसमें बताया है कि जो दिल्ली में है उसमें हमारे देश के अलग अलग कंट्री से लोग आकर रहते हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं और रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, और इसी कारण से दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है मिनी इंडिया, जैसे इंडिया में हमारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है,
अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, वैसे ही दिल्ली में भी रहते हैं। ठीक है, जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से आकर दिल्ली में बसे हैं, इसलिए वो लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते हैं, इसलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। द मैन वेयर्स ट्राउजर एंड शर्ट्स, द वुमेन वेयर सलवार कमीज, साड़ीज, जीन्स, स्कर्ट एंड अदर ड्रेसेस। तो वहाँ की जो ड्रेस बताइए, कॉमन ड्रेस जो है वहाँ पर मैन की वो क्या है, पुरुषों की जो है ट्राउज़र है और शर्ट है, और वुमेन्स जो हैं क्या पहनती हैं, वुमेन जो है सलवार कमीज, साड़ी, जीन्स, स्कर्ट एंड अदर ड्रेस पहनती हैं। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है वहाँ पर, तो दिल्ली हैज़ वेरियस मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑपरेट थाउजेंड ऑफ बस, डीटीसी की बसें चलती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में डीटीसी कहा जाता है, उनकी हज़ारों बस वहाँ पर चलती है, जिससे लोगों को सुविधा होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसके बाद है मेट्रो ट्रेन है, वहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है लास्ट लाइन, एवरी डे लैक्स ऑफ पीपल ट्रेवल बाय मेट्रो। ठीक है, तो मेट्रो ट्रेन भी वहाँ पर है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, लाखों लोग उससे भी ट्रेवल करते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन, देर आर मेनी मोनूमेंट्स टू सी इन दिल्ली। अब दिल्ली में घूमने लायक कौन सी जगह है जहाँ पर सब लोग जाते हैं घूमने, अगर आप दिल्ली गए तो क्या घूमने जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद वेयर बिल्ड बाय शाहजहाँ। तो शाहजहाँ द्वारा बनाया हुआ रेड फोर्ट और जामा मस्जिद हैं। और 15 अगस्त को हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वहाँ पर नेशनल फ्लैग की होस्टिंग करते हैं, मतलब वहाँ पर झंडा फहराते हैं। कहाँ पर, लाल किले पर, है ना। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो 15 अगस्त और 26 है। अदर इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट आर, उसके अलावा और कुछ जगह वहाँ पर घूमने की, तो राजघाट है जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का, जंतर मंतर नाम की जगह है वहाँ पर, इंडिया गेट है, हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, लोड गार्डन है, लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल है और दिल्ली हाट है। चांदनी चौक इज़ ए फेमस एंड बिजी मार्केट है, और चांदनी चौक जो है वहाँ पर चांदनी चौक नाम का एक मार्केट है जो बहुत बिजी और बहुत फेमस मार्केट है, पूरे वर्ल्ड का फेमस मार्केट है चांदनी चौक में। ठीक है, ये मेट्रो ट्रेन का फोटो दे रखा है यहाँ पर, द मेट्रो इज प्राइड ऑफ दिल्ली। इसके बाद इंडिया गेट भी है दिल्ली में, यहाँ पर एक लिखा है फैक्ट वाइज, इंडिया गेट वॉज ओरिजिनली नोन एज द ऑल इंडिया वार मेमोरियल, इट वाज डिजाइंड बाय सर एडविन लुटियंस। तो जो इंडिया गेट है वो ओरिजिनली किसके लिए बनाया है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल, है ना। जब भी शहीद दिवस पे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो क्या बोलते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं वहाँ पर इंडिया गेट पर। तो ये हमारी बात हुई दिल्ली की। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ इस यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। इट इज़ वेल प्लान सिटी डिजाइंड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट नेम ली कॉर्बुसियर। Chandigarh is divided into many sectors. People speak Punjabi, Hindi, English. Summer are very cold and hot. Winter are cold. Summer are very hot and winters are cold. Many people visit the famous rock garden created by Nek Chand. It has colorful people, trees, house and animals also all made from discarded material. Another tourist attraction is the Zakir Hussain Rose Garden. It is the one biggest garden in Asia. It has more than thousands of varieties of rose. सुखना लेक इज़ ऑल्सो फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन द सिटी। तो इसमें जो है चंडीगढ़ के बारे में हमने पढ़ा है। चंडीगढ़ में बताया है उन्होंने कि चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरीज है और चंडीगढ़ की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। ठीक है, इसके बाद जो वहाँ पर लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। समर में क्या होता है, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में कोल्ड होती है। इसके बाद जो है वहाँ पर फेमस जगह जो घूमने की है वो है रॉक गार्डन। ठीक है, अब रॉक गार्डन में क्या है, रॉक गार्डन में जो भी वेस्ट मटेरियल है, डिस्कार्डेड मटेरियल है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं या फेंक देते हैं, उन सभी चीज़ों से वहाँ पर गार्डन में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, पीपल्स, ट्री, हाउसेज एंड एनिमल्स, ये सब वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वहाँ पर है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। जाकिर हुसैन के नाम से रोज़ गार्डन है, जहाँ पर जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है और बहुत सारे वहाँ थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ मिल जाएंगी आपको रोज़ की। फिर है सुखना लेक इज़ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन द सिटी, है ना। मतलब सुखना लेक मतलब तालाब है जिसका नाम है सुखना। तो ये तो बात हो गई हमारी चंडीगढ़ की। अब हम बात करेंगे लखनऊ की।
तो लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ किस स्टेट का कैपिटल है? उत्तर प्रदेश का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ नवाब। तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब भी कहा जाता है। और ये रिवर गोमती के पास बसा हुआ है, के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर लोग हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। चिकन एम्ब्रॉयडरी इज़ द वेरी फेमस ऑफ लखनऊ। लखनऊ की जो चिकन एम्ब्रॉयडरी नाम है, मतलब एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी होती है कुर्ते पे और साड़ी पे या पिलो कवर या बेडशीट पे, है ना, उस एम्ब्रॉयडरी का नाम है चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो जो ये बहुत फेमस है। सम प्लेसेस दैट लाइक टूरिस्ट लाइक टू सी आर, कौन सी जगह है जो टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं, अगर लखनऊ जाते हैं तो घूमना पसंद करेंगे, तो वह बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, द रेसिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर, छतर मंजिल और शहीद स्मारक। अब आपको ये नाम याद रखना है। अगर चंडीगढ़ की बात हुई तो रॉक गार्डन और जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। इसके बाद अगर लखनऊ की बात है तो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर, छतर मंजिल और शहीद स्मारक। ठीक है। दिल्ली की बात हुई तो राजघाट है, इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है ना, जंतर मंतर है, लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल है। ये सब दिल्ली में है। तो इसमें ये बताया कि ये घूमने लायक जगह है। फिर इसमें लिखा है द सिटी इज़ फेमस फॉर द माउथ वाटरिंग डिशेज सच एज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कबाब्स, कौरमा, वारकी पराठा। द सिटी इज़ ऑल्सो हैज़ ए मेट्रो रेल। इसमें बताया माउथ वाटरिंग डिशेज मतलब कि मुंह में पानी आ जाए, ऐसा वाला, इसी वाली ये डिशेज़ हैं अगर वहाँ पर फेमस। और मेट्रो रेल भी है वहाँ पर। ये फ़ोटो दे रखा है बड़ा इमाम बाड़ा का। इसके बाद में जब आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं अलग अलग टूरिस्ट प्लेस के, वो आप देखेंगे तो और आपको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन मैं कर पाऊँगा। चेक पॉइंट है जो आपको फिल करना है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो टी लिखना है, एफ है तो फॉल्स लिखना है। द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज आर कॉल्ड एम्बेसीज। जो दूसरी कंट्रीज़ के ऑफिस हैं हमारे दिल्ली में, उसको एम्बेसीज कहा जाता है, तो ट्रू। द लोटस टेम्पल इज़ इन दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली में, ट्रू। जाकिर हुसैन गार्डन जो है लखनऊ में, नहीं, फॉल्स। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। लखनऊ, जो इसमें लिखा है द गोमती रिवर्स फ्लोज थ्रू लखनऊ। गोमती रिवर लखनऊ से होकर निकली है, तो ट्रू। ये बात हो गई हमारी लखनऊ की। अब हम समझेंगे पटना को। पटना शहर के बारे में बात करेंगे। बिग सिटी है जो बिहार की। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना कौन से स्टेट का कैपिटल है? बिहार का। इसका ओल्ड नेम क्या है? पाटलिपुत्रा। द सिटी सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर के किनारे पर है ये भी। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। पीपल स्पीक, लोग यहाँ के वही बोलते हैं, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और उर्दू। लखनऊ में कौन कौन सी लैंग्वेज थी? हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। हरियाणा, चंडीगढ़ में कौन कौन सी थी? पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। पटना में कौन सी है? तो हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और उर्दू। सम फेमस प्लेस टू विजिट्स आर द गोलघर, मेटेरियल्स मेमोरियल एंड द पटना म्यूजियम। इट इज़ द सिटी हैज़ ऑल्सो खुदा बख्श डेंटल लाइब्रेरी, one of the oldest library in India. The old city has market, mosque, temples and famous Patna Sahib Gurudwara. One of the longest bridge in India, Mahatma Gandhi Setu, is in Patna. Among food items, चूड़ा दही एंड लिट्टी चोखा आर वेरी फेमस। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ पटना में क्या क्या उन्होंने बताया है कि पटना जो है रिवर गंगा के किनारे बसा हुआ है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। यहाँ पर लोग हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर घूमने लायक जगह जो है गोलघर है ना, और शहीद स्मारक है जिसको मेटेरियल्स मेमोरियल कहा जाता है। पटना म्यूजियम है। इसके बाद खुदा बख्श नाम का एक लाइब्रेरी है जो कि सबसे पुरानी लाइब्रेरी है इंडिया की। ठीक है। इसके बाद पटना का फेमस गुरुद्वारा है, पटना साहिब गुरुद्वारा जिसको बोलते हैं। इसके बाद एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसको कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रिज है उसमें भी इसका नाम आता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। खाने में यहाँ लोग क्या पसंद करते हैं? तो चूड़ा दही, ये लिखा है इसमें, और लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बहुत फेमस है बिहार का, पटना का। ठीक है, मेन डिश है वहाँ की। तो ये बात हो गई पटना की। इसके बाद फेस्टिवल में यहाँ एक फ़ोटो दे रखा है वुमेन्स जो कर रही पानी में उतर कर। तो वुमेन इन बिहार सेलिब्रेट द छठ फेस्टिवल, दे वर्शिप द सन गॉड। तो छठ नाम का जो फेस्टिवल है वो बिहार का मेन फेस्टिवल है, और इसमें क्या होता है? सूरज की पूजा होती है, पानी में उतर कर लेडीज़ हैं सूरज को आराध्य अर्घ्य देती है। इसके बाद है श्रीनगर के बारे में हम पढ़ेंगे। श्रीनगर इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो श्रीनगर जो है
लार्जेस्ट सिटी है जम्मू कश्मीर की और कहाँ पर सिचुएटेड है, झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पॉपुलर प्लेस है इंडिया में घूमने के लिए। विंटर आर वेरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है विंटर सीजन में, यहाँ तक कि स्नोफॉल भी होता है दिसंबर और जनवरी में। स्नोफॉल है ना, बर्फ़ गिरता है ना, बर्फ़ की बारिश या बर्फ़बारी जिसको हम बोलते हैं। पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी। श्रीनगर इज़ फेमस फॉर इट्स कारपेट, शॉल, वुड वर्क एंड ड्राई फ्रूट्स। पीपल ड्रिंक कावा, a special type of drink, a special milk called Bazwan is prepared during wedding and on special occasion. Tourists love to visit the Dal Lake and the Mughal Garden. The Dal Lake is popular for its शिकारा राइड्स। तो श्रीनगर में क्या बताया है, श्रीनगर का बताया है कि फेमस जगह है इंडिया की, बहुत घूमने लायक, झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ का जो विंटर सीज़न है उसमें बर्फ़ भी गिरती है। और पीपल है जो यहाँ के लोग हैं जो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो कश्मीरी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और डोगरी नाम की एक लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं। श्रीनगर जो है फेमस है कारपेट के लिए, शॉल के लिए और वुड वर्क के लिए और ड्राई फ्रूट्स के लिए। ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर जो है, जैसे हम चाय पीते हैं, एक तरह की चाय होती है जिसका नाम है कहवा, वो ज़्यादा पी जाती है वहाँ पर। इसके बाद जो टूरिस्ट प्लेस है वो है डल लेक और मुगल गार्डन। वहाँ पर डल लेक का के लिए फेमस है, शिकारा राइड्स के लिए, जो नीचे सबसे नीचे यहाँ फ़ोटो दे रखा है शिकारा राइड्स का ये। ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर पूरा होता है। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।